हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। श्रृंगार रस को रसराज या तो रसपति कहा जाता है। नाटक में कितने रस होते हैं? बताइए नाटक में कितने रस होते हैं? 8 रस। नाटक में 8 रस होते हैं क्योंकि वहाँ पर शांत रस को रस में नहीं गिना जाता है। छंद का दूसरा नाम क्या है? बताइए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? बताइए मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मात्रा 2 प्रकार के होते हैं, लघु या ह्रस्व आप कह सकते हैं, और दूसरा है दीर्घ। लघु के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है, और दीर्घ के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ आता है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रति धन उपकार, और इसमें यण संधि है। निम्न में से कौन सा लघु वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा लघु वर्ण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और अंग ये सभी लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पांचवा है बिहारी हिंदी। मेवाती कहाँ की बोली है? बताइए मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है? बताइए कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है? उत्तराखंड। कुमाऊनी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि लंबोदर, इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। देखिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है,
जैसे गणेश जी। पंकज में कौन सा समास है? बताइए पंकज में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा और इसका समास विग्रह होगा पंख में पैदा हो जो, अर्थात कमल। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बताइए पंचमढ़ी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचमढ़ी में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा पांच मड़ियों का समूह। जिस सम्मिश्र पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां पर द्विगु समास होता है। पॉकेट मार में कौन सा समास है? बताइए पॉकेट मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पॉकेट मार में कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा पॉकेट को मारने यानी कि पॉकेट को काटने वाला। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर घर को लौटते हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? घाटी। दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी कहलाती है और पर्वतों के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहते हैं। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? बताइए जो व्यक्ति हर काम को देर से करता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति दीर्घसूत्री कहलाता है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्झर। निर्झर यह झरना का पर्यायवाची शब्द है। अनुचर के पर्यायवाची शब्द भृत्य, चाकर और सेवक है। वीणापाड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए वीणापाड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वीणापाड़ी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है और सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द गिरा, शारदा, भारती और विमला है। कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कनक। कंचन कनक का पर्यायवाची शब्द है। कंचन के अन्य पर्यायवाची शब्द सोना, स्वर्ण और हेम है। कलुष का विलोम शब्द क्या है? बताइए कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द है निष्कलुष। मंद का विलोम शब्द क्या है? बताइए मंद का विलोम शब्द क्या होगा? द्रुत। मंद का विलोम शब्द है द्रुत। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह वाक्य शुद्ध है।
राम नाम जपना पराया माल अपना का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ है धोखे से धन जमा करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का क्या अर्थ है? बताइए फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इस वाक्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? बताइए फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। प्रख्यात में क्या उपसर्ग होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।